इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती किरण देवी जैन, शकुंतला देवी जैन, कमल, इंदु, राजीव, राजलक्ष्मी, अनिल, मीरा, संजय, ऋतु, अमित, स्वाति, संकल्प, रश्मि, स्मारिका, संभव, प्रेयश, परीक्षा, स्वयं एवं समस्त भूज परिवार सूरत। श्रीमती सुशीला देवी, चिरंजीलाल जैन, श्री जितेंद्र चिरंजीलाल जैन, श्रीमती मीना जितेंद्र जैन, अभिषेक जितेंद्र जैन, याशी जितेंद्र जैन। ईमेल आईडी sigmainfotech@gmail.com। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फर्म प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद जैन, खंडवा, निवासी मीरा रोड, मुंबई, श्रीमती सूरज वैद जैन, पुत्र पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रक्षालति सकलभूतलकलङ्कः मुनिभिर्पार्श्वतीर्थः शरष्यति हरति नो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्ध्यानां ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेष्ठां परिवर्धकं धर्मसंबन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीपरम पूज्य समय सारनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारा श्री सर्वज्ञदेवः तथोत्तरग्रन्थकर्तारा श्री गणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः तेषां वचनानुसारमासाद परम पूज्य आचार्य श्री कुंदकुंदाचार्य देवहि वृषितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु सा। कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षाणयिषीति त्रिदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमः। अरिहन्तभासयत्तं गणहरदेवें गन्त्यं शम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सदनानमवो वेहि शिरसः। इच्छामि भन्ते श्रुतभक्ति कौशगो कौतशालोचिम् अंगो वंगो पैणीय पाहोड परयम्मे शुद्ध परिमाण ओ गुपुबगय चूलियाए छेव सुतत्थ दुधम कहायम शाड़चकालम अंचेमी पूज्यमी वंदामी नमस्यामी दुखो को कुमखो वोहिलाहु शिवई मन्नम शमाही मन्नम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम पूर्वानक स्वाध्याय बेलयाम श्रीमद आचार्य भक्ति का अभिषेक। श्रुत जलधिपारिकेभ्यः शुपरमदेव भावना पटुमतेभ्यः सुचरितपोनिधेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। छत्तीस गुण समग्रे पंचविहाचारकरण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायेरिये सदा वंदे। गुरुभक्ति संयमेन तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकं मम जन्मं मरणं न पावयन्ति। हे नित्यं व्रतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुलः षट्कर्मा विहृतास्तपो धन धनः साधु क्रिया साधवः। शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चंद्राकृते ज्योतिकः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटः प्रीणन्तु मां साधवः। गुरुवापान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकः।
इक्षाई भंते आर्यभक्ति कौशिकुकोत शालोचिम शमनान शमदंसन संचरिजुत्थानम पंचविहाचारणम आयर्यानम आयारादि सुदनानो विदेशयानम वज्रायानम तिरयण गुणपालरयानम सभ्यसाहुणम महाराज की। श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की, पूज्य श्री निष्कंप सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। किसी भी ग्रंथ का स्वाध्याय करने के पहले हमें यह श्रद्धा जगाना चाहिए कि यह ग्रंथ किन्होंने लिखा है। जो हमारे परम उपकारी हैं, परम हितैषी हैं, जो जगत के कल्याण की भावना रखते हैं, ऐसे परम वीतरागी आचार्य महाराज ने लिखा है। पहले हम लेखक के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। जितनी हमारी लेखक के प्रति श्रद्धा होगी उतना ही हमें ज्ञान प्राप्त होगा। जैनागम में कहा वचन महत्वपूर्ण नहीं है, वक्ता महत्वपूर्ण है। वक्तृ प्रामाण्यात वचन प्रमाणम। जिसके तुम प्रवचन सुन रहे हो उसके प्रति आपकी श्रद्धा क्या है, वो कैसा है। यदि आपकी उसके प्रति श्रद्धा अटूट है तो आपको वो जो देना चाहता है वो सब कुछ आपको सहज में उपलब्ध हो जाएगा, मेहनत नहीं करना पड़ती। ऐसा सूत्र है, कठिन से कठिन कार्य गुरु कृपा से सरल हो जाता है। गुरु कृपा का आप लोग कुछ अर्थ गलत लेते हैं, गुरु की कृपा हो जाए, नहीं। गुरु कृपा करता ही नहीं है और गुरु की कृपा सदा बरसती रहती है। वो तो उनको करना नहीं पड़ता, गुरु का तो कृपा करना स्वभाव है। वो तो चाहते ही हैं कि सब लोग, सबका कल्याण हो। कृपा गुरु देता नहीं है, गुरु से कृपा ली जाती है। कैसे ली जाती है, हमें गुरु की कृपा कैसे मिले? तो सबसे पहला पॉइंट है अटूट श्रद्धा। अटूट श्रद्धा में कमी मत लाने दो, श्रद्धा में कमी मत। उनकी हम कितनी बात मान पाएंगे, कितना आचरण कर पाएंगे, ये महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपकी श्रद्धा कितनी है उनके प्रति। परसेंटेज निकालना है। यदि तुम्हारी श्रद्धा इतनी हो जाए कि नहीं, संसार में इससे बड़ा श्रद्धेय मेरा दूसरा नहीं है। जब गुरु कृपा चाहिए है तो भगवान को बीच में मत लाना। फिर तुम्हारे लिए उस समय, जिस समय तुम्हें कृपा चाहिए है, तो उस समय आपको अंदर श्रद्धा में ये बोलना ही पड़ेगा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा, यही मेरे भगवान है, यही मेरे देवता, जो कुछ भी हैं सब यही हैं। इनसे बड़ा शक्तिमान ज्ञानी कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। जिस समय कृपा लेना है, जिससे भी कभी भी किसी से कुछ लेने की बात हो, तो उससे बड़ा दुनिया में उस समय भाव आपका आना नहीं चाहिए। यदि अपना भाव आ गया कि नहीं गुरु से बड़ा भगवान है, तो फिर आपको सेकंड क्लास की मिलेगी, क्योंकि आपने गुरु को क्या कर दिया, सेकंड कर दिया। तो कृपा भी नहीं, तुम तो कुछ नहीं, सब कुछ यही है, दूसरा हो ही नहीं सकता। ऐसे अपन पूज्यवर परम पूज्य इस युग के आद्य गुरु देवादेव कुंद कुंद भगवान के प्रति
अटूट श्रद्धा करो, यही मेरे भगवान हैं, यही मेरे सर्वज्ञ हैं, इनसे बड़ा हमारे पास कुछ भी। आप मत जाओ कि अरहंत भगवान हैं। अभी अपनी सिद्धि, अपने उपकार समय सारजी में कुंद स्वामी से होना है कि सर्वज्ञ भगवान से? अपना साक्षात उपकारी कौन है इस समय? बस ये हमेशा सूत्र ले लो आप। कभी भी जिससे हमें लेना है उसको पूर्ण समर्पित, पूर्ण, किंचित मात्र भी कमी मत लाना। जो कुछ ब्रह्मांड की सारी शक्ति संपन्न मेरा वह है, जिससे मैं कृपा, गुरु कृपा ले रहा हूँ, जिसको मैं नमोस्तु कर रहा हूँ, जिससे मैं ज्ञान चाहता हूँ। पूर्णतः समर्पित हो जाओ कुंद भगवान को। मत ध्यान में लाओ कि सिद्ध परमेष्टि हैं, मत ध्यान में लाओ कि अरहंत परमेष्टि हैं। इस समय तो हमारे सब कुछ भगवान कुंद भगवान हैं। दूसरी बात, दूसरी श्रद्धा लाओ कि मेरी जो श्रद्धा है, मेरी जो पहचान है, वो कभी झूठा नहीं हो सकता। आप अपने आप को भी, अपने आप का निर्णय करो पहले। अभी मैंने किसका कराया? गुरु का। अब स्वयं निर्णय करो, तुम्हारी परीक्षा क्या झूठी हो सकती है? क्या तुम झूठे हो? क्या तुम्हारी पहचान झूठी है? नहीं, मैं कभी गलती कर ही नहीं सकता। मैंने जो गुरु को पहचाना है तो मेरा गुरु सच्चा ही है, मेरा गुरु। अभी गुरु की बात कही थी मैंने। अब कौन सा गुरु? हाँ, कुंद स्वामी तुम्हारे नहीं थे अभी, वो खुद अपने आप में थे। अब इनको अपनी तरह अभिमुख करो। कुंद स्वामी क्या तुम्हारे हमारे हैं कि सारे जगत के हैं? तो अब इनको अपनी तरफ प्रेरित करो, अपनी तरफ संप्रेषित करो। उनकी कृपा मुझे मिलना चाहिए, सबको नहीं मिले ये मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे तो उस पर अपन का। अब मेरे गुरु हैं ये कैसे कहें? महाराज से कहना, महाराज जी आज से आप मेरे गुरु हैं। हाँ, तुम्हारे गुरु हो गए, चलो, तुम्हारे बाप हैं जो तुम्हारे हो जाएंगे। नहीं, गुरु को कभी मत बोलना कि महाराज आज से मैं आपको गुरु बनाता हूं। गुरु बनाने का कहने की जरूरत ही नहीं है। आप बस अपना स्वयं का निर्णय करो। मेरा निर्णय झूठा हो नहीं सकता। भगवान मेरे गुरु हीरा हैं तो मैं जौहरी हूं। तुम्हें अपने आप को क्या मानना? मेरा निर्णय गलत नहीं हो। मैंने गुरु मान लिया है तो मेरा गुरु सच्चा ही है। यह जो कहेगा सत्य ही कहेगा। और मेरा गुरु है तो मेरा अहित कभी कर नहीं सकता। ये दो चीजें। आपको अपने निर्णय पर संदेह है, आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपके मन में क्या निर्णय है कि मैंने जो चयन किया है यह कमजोर है, गलत है, सही नहीं है। समंत्रबद्ध महाराज कहते हैं, पहले तुम स्वयं निशंकित हो कि नहीं। भगवान गुरु तो सदा से थे, हैं, और तुम्हारा निर्णय क्या है? तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारा गुरु कैसा है? तुम्हारी दृष्टि में कह रहा हूं। गुरु कैसा है वो नहीं पूछ रहा हूं, तुम्हारी। तो निर्णय करें अपन। पूज्यवर कुंद स्वामी अपन सबकी दृष्टि में कैसे हैं? पूर्ण गुरु हैं कि अधूरे? कोई निर्णय में संदेह, मन में, वचन में, काय में कोई ऐसा भाव आ रहा हो, नहीं महाराज थोड़ी तो कमी है, थोड़ी तो, कहीं से भी कमी मत निकालना। तुम्हारे लिए कहीं से भी कमी नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि इस समय अपन को
कुंद कुंद स्वामी की बात को अवगत कर कर कुंद कुंद स्वामी बनना है। सीनियर के पास कोई पढ़ने जाता है तो नौकरी करने जाता है कि उस जैसा ज्ञानी बनने जाता है? अपन को कुंद कुंद स्वामी बनना है। और जब कुंद कुंद स्वामी ही बट्टे में हैं तो तुम भी बट्टेदार ही बनोगे। तो जब अपन ने उनको मान ही लिया है तो अपने ज्ञान में संदेह, वो कैसे हैं उसकी तरफ मत देखो, उनमें क्या है उनसे मत पूछो, शास्त्रों से मत पूछो, तुम अपनी आत्मा से पूछो, तुम्हारी दृष्टि में पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी कैसे हैं? मुझे तो साक्षात भगवान लगते हैं। अब आपको क्या लगते हैं आप सोचो। और मुझे तो जब जब मैंने कुंद कुंद स्वामी में भगवान देखा है तब तक कुंद कुंद स्वामी जो देना चाहते वो मुझे मिला है, पूर्ण मिलता है। ज्ञान कुंद कुंद के हृदय तक पहुंचने में हमें उनके ज्ञान तक तो अपन पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो बहुत महान। लेकिन जो हम चाहते वो तो मिलेगा, जो वो देना चाहते हैं वो भली हम ले पाए या, लेकिन जो हम चाहते हैं वो तो मिलेगा मुझे। और वो कब मिलेगा? जब हमारा एक निर्णय हो कि नहीं, कुंद कुंद स्वामी जो मेरे गुरु हैं इनमें किसी भी प्रकार का कोई कमी है ही नहीं। तो कोई पूछेगा क्यों नहीं है? क्योंकि ये मेरा निर्णय है, क्योंकि यह मेरा। अब तुम शास्त्र मात्र मत घूमना कि वहां लिखा है ऐसा गुरु हो तो सच्चा हो, ऐसा गुरु हो तो। अब ये शास्त्र एक तरफ रख दो। अभी तो किस पर विश्वास करना? मेरा ऐसा निर्णय, मैं गलत नहीं हो सकता। पहले मैंने क्या कहा था? गुरु गलत, और अब क्या कहना है? मैं गलत नहीं हो सकता। अपने आप पर संदेह करते हो तुम? नहीं, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं चूक सकता हूँ, मेरे से आई एम सॉरी प्लीज, गलत नंबर डायल कर लिया, ऐसे बोलते ना आप लोग। नहीं, अपना निर्णय पक्का करो। मेरा निर्णय गलत नहीं हो सकता। और जैसे तुम्हारे अंदर ये भाव आ जाए, बस उसी समय तुम नमोस्तु कर लेना, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। किस समय नमोस्तु करना? सच्चा गुरु है इसलिए नहीं, समझना, सच्चा गुरु है इसलिए नहीं, मेरा निर्णय सच्चा है। किसका? मेरा निर्णय सच्चा है, मेरी दृष्टि में ये सच्चा गुरु है और मैंने सच्चा है। मेरा निर्णय गलत, बोलो फिर से बोलो, निर्णय गलत नहीं हो सकता। जैसे ये भाव आए तुरंत नमोस्तु कर लेना। सिद्धि पाने का, आशीर्वाद पाने का सबसे सरल सूत्र है। तो आपकी दृष्टि में कुंद कुंद भगवान कैसे हैं? आपका निर्णय कैसा है? आपका निर्णय बताओ। आप अपने अपने निर्णय बताओ ना। मेरा थोड़ा कमजोर है नहीं, करो पक्का। मेरा निर्णय गलत नहीं हो सकता। मैं तो सदा दावे से कहता हूं, प्रभु गुरु आप हीरा हो, मैं हीरा तो नहीं हूं, लेकिन जौहरी तो पक्का हो। मैंने हीरे को पहचान लिया है, ये कम है क्या? हीरा भली ना सही, लेकिन हीरे को तो, हीरा का मूल्य हीरा है इसलिए होता है कि जौहरी हीरा कहता है तब होता है। बस अपन लोग जौहरी हैं। तीसरी बात अपन को, वो जो कह रहे हैं वह हमारे लिए ही कह रहे हैं। सबका शब्द नहीं आना। क्या आना? सबका शब्द में ना। ये समय सार ग्रंथ पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी
किसके लिए लिखा? सबका शब्द नहीं आ जाए। यदि तुम्हें ये मन आ गया कि ये सबके लिए लिखा है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इतने अपन 150-200 लोग बैठे हैं तो एक एक छिटकी मिलेगी। कितने में बट जाएगा? 1 रुपया है या 1000 रुपया है, और ये 1000 रुपया किसके लिए है? सबके लिए है। कितना मिलेगा? कभी भूल करके नहीं करना। शास्त्र जब खोलो, भगवान के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, कभी ये परिणाम नहीं आना चाहिए ये सबके हैं, ये प्रवचन सबके लिए है, ये ग्रंथ पूज्यवर ने लिखा है, ये किसके लिए लिखा? सबके लिए नहीं। ये भाव लाओगे आपको छोटा सा ज्ञान मिलेगा। क्या लाना है? यह समय सार मेरे लिए ही लिखा गया। बस तुम बाजू वाले की चिंता मत करो, तुम तो अंदर जाओ, मेरे लिए ही है, पर्टिकुलर मेरे लिए ही लिखा है। और जब कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए ही कुछ काम करे तो उसके प्रति राग भाव बढ़ेगा कि नहीं? बोलो। अरे साहब वो तो सब मेरे पिताजी सब कुछ मेरे लिए कर रहे हैं। अब अपन को राग जाग गया कि कुंदकुंद स्वामी ने मेरे लिए समय सार लिखा, मेरे लिए। मैं तो हूं क्या? मेरी औकात क्या है? कुंदकुंद स्वामी मुझे जानते हैं। मैं तो समझता था कि कुंदकुंद स्वामी के तो इतने भगत हैं, मैं उनमें लगता। गुरु से मत पूछना तुम मुझे जानते हो कि नहीं। गुरु के कभी हृदय में बैठने का प्रयास मत करना। तुम तो एक ही बार निर्णय करो, गुरु मेरे लिए है और जो कुछ भी वो कहेगा सब मेरे लिए ही होगा। बस श्रद्धा अटूट हो जाएगी आपकी। जब ये 3 पॉइंट आपकी जिंदगी में आ जाए, राग की शर्म सीमा आ जाए, और वो जब ये आएगी जब तुम्हें वस्तु की उपलब्धि होगी। मेरे लिए समय सार है, मेरे कोर्स में लिखा है, मेरे लिए तैयार किया, और जो चीज मेरे लिए तैयार की गई है तो मैं ही नहीं पढ़ूंगा तो कौन पढ़ेगा? पिताजी ने तुम्हें कपड़ा बनाना तुम्हारे लिए, तुम ही नहीं पहनोगे तो? माँ ने रोटी बनाई है किसके लिए? तुम्हारे लिए, और तुम ही नहीं खाओगे तो? होटल की रोटी किसके लिए बनती है? तुम नहीं खाओगे तो दूसरा खाएगा। होटल में जो रोटी बनती है तुम्हारे नाम की बनती क्या? बनती है, लेकिन माँ के यहां वो नाम लेके बनाती है, वो भाव करके बनाती है। मेरे बेटे को क्या पसंद है, मेरे बेटे का हित किसमें है। और यदि तुमने नहीं खाया तो माँ को तो पुण्य लगेगा, क्योंकि उसने तो बना लिया, तुम्हारा बंटा झार है। बस कुंदकुंद स्वामी हैं, इन्होंने हमारे लिए बनाया है, हमारे लिए समय सार लिखा है। और यदि हमने ही नहीं पढ़ा मन लगा करके तो आपको महान ज्ञानावरणी कर्मबंध होगा। जो सबके लिए बनाया है वो नहीं खाओगे तो कोई फर्क पड़ने वाला? होटल में तुमने जाके नहीं खाया तुम्हें कोई कर्मबंध का नहीं होगा, क्योंकि उसने तुम्हारे लिए बनाया ही नहीं था। लेकिन माँ ने बनाया और तुमने नहीं खाया, समझ लेना एक दिन ऐसा आएगा तुम मुंह में दाना भी नहीं खा पाओगे। निधत्त निकाचित कर्मों का बंध होगा, क्योंकि माँ ने तुम्हें बनाया था और तुमने खाया नहीं था। क्यों नहीं खाया? क्यों नहीं खाया? कई कारण हो सकते। कभी गलती मत करना। ये माँ ने जब तुम्हें बनाया है तो नकारना नहीं, मना मत करना, क्योंकि उसने भावना से बनाया है।
निधत्त निकाचित कर्मों का बंध होगा। एक दिन तुम्हारी जिंदगी में आएगा, या तो खाने को नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो तुम खा नहीं पाओगे। ये दृष्टांत हुआ, कुंद कुंद स्वामी पे आए। अभी बताओ, ये समय सार किसके लिए लिखा है? सब पूछे, मेरे लिए। मैं कह रहा हूं, तुम कहो मेरे। बस अब यदि हमने समय सार नहीं पढ़ा तो ऐसे निधत्त निकाचित कर्मों का बंध होगा कि तुम अपने आप को भी पहचानने लायक नहीं रहोगे। ऐसा ज्ञान आवरणी कर्म का बंध होगा कि तुम्हें यही ज्ञान नहीं रहेगा कि मैं कौन हूं, ये कौन है, कुछ नहीं पहचान पाओ। मंद बुद्धि होगे या विक्षिप्त बुद्धि होगे। क्यों? कुंद कुंद स्वामी ने अभिशाप दे दिया? नहीं, उन्होंने किसके लिए लिखा था और हमने पढ़ा ही नहीं। तो या तो कुंद कुंद स्वामी को फोन कर दो कि मेरे लिए मत लिखना, मम्मी को फोन कर दो, मम्मी मेरे लिए भोजन नहीं बना। वो तो बना चुकी है, वो तो बना चुकी है। अब तो आपका कर्तव्य क्या है? वो तो बना चुकी है। कुंद कुंद स्वामी से कहा, भगवान आप अपना समय सार वापस ले लो, वो तो लिख चुके हैं। जब अब अपन का एक ही कर्तव्य है कि मेरे लिए लिखा है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसको मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक करूंगा। और जैसे ही तुमने, अब माँ का आनंद भोजन बनाने में नहीं था, माँ का आनंद कहाँ था? बेटे ने भोजन कर लिया। अब जो उसकी दुआ मिलेगी, वरदान लो। अब कुंद कुंद स्वामी का भंडारा खुल रहा है छप्पड़ पहाड़ के। कुंद कुंद स्वामी का पूरा आशीर्वाद, मन से, वचन से, काय से, द्रव्य से, गुण, पूरा आशीर्वाद। ओहो, मैंने जितना बनाया था इसने सब पढ़ लिया, मैंने जितना लिखा था सब पढ़ लिया। ओहो, फिर कुंद कुंद स्वामी कहेंगे तू भी एक दिन मेरे समान बन गया, न बन जाएगा, नहीं बन गया। क्योंकि जो ज्ञान मेरे पास था वो ज्ञान कहाँ पहुंच गया? जो दीपक मेरे पास था वही दीपक तूने जला लिया। तो दोनों दीपकों का प्रकाश एक समान हो गया कि नहीं? वो दीपक जला था अपना दीपक और जल गया, तो कुंद कुंद का दीपक और अपना दीपक एक साथ हो गया। तो ये है गुरुओं से, भगवानों से एनर्जी लेने। अपन लोग भीख मांगते हैं, अपना गुरु इतना निर्दयी नहीं है कि हमसे भीख मंगवाए। मांगेंगे तभी देंगे। अब कुंद कुंद स्वामी का आशीर्वाद लेने का अधिकार किसके पास दे दिया अपन ने? अपने पास। बस एक ही संकल्प, मेरे लिए है तो मैं इसको पढ़ के रहूंगा, समझ के रहूंगा। और जैसे तुमने पढ़ा तैसे कुंद कुंद स्वामी कहेंगे जो ज्ञान का दीपक मेरे पास था, इसने अपनी आत्मा में ज्ञान का दीपक जला लिया। तो कुंद का मेरा दीपक तेरा दीपक एक ही तो है। जो मैं हूं वही तू है, जो तू है वही मैं हूं। समय सार का मूल रहस्य है कि जैसा भगवान है वैसे ही तुम हो। जैसे मैं हूं जैसे ही तुम हो। फर्क कितना है कि तुम ज्ञान रहित हो और हम ज्ञान सहित हैं। अब ये निर्णय होने के बाद अपन पढ़ना शुरू करते हैं। तो पढ़ते समय एक ही ध्यान रखना, व्यंजनाचार अशुद्ध नहीं पढ़ना, अशुद्ध नहीं पढ़ना। अर्थाचार, पहला व्यंजनाचार, व्यंजन शुद्ध होना चाहिए, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, व्याकरण से सिद्ध होना चाहिए। व्यंजन का अर्थ अकेला पढ़ने नहीं, विभक्ति का ज्ञान होना चाहिए। जितना तुम्हें नहीं है अभी चिंता मत करना। व्यंजनाचार, उच्चारण, एक एक अक्षर, यहाँ उपसर्ग है, प्रत्यय है, विभक्ति है, क्या है? क्योंकि ये प्राकृत भाषा है। इसके लिए
संस्कृत जिनको आती है प्राकृत में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार की परिणति। तो व्यंजनाचार का अर्थ होता है पूरे व्यंजन। यहाँ व्यंजन यानी अक्षर। अक्षर किस रूप में आया है? व्यंजन रूप में है, स्वर रूप में है, उपसर्ग रूप में है, प्रत्यय रूप में है, कारक है, क्रिया रूप में है। अक्षर तो बावनी है ना। अब वो अक्षर मिलकर के क्रिया बनी है, धातु बनी है, उपसर्ग बना है, प्रत्यय बना है, विभक्ति बनी है। अब ये सब चीज़ें व्यंजनाचार में आते हैं। अब रामाह शब्द है तो यहाँ विसर्ग आया, तो ये विसर्ग अम आहा आता ना, अम आहा, तो यहाँ किस रूप में आया है विसर्ग? विसर्ग संस्कृत वाले बताएं, विसर्ग किस रूप में आया है? कर्ता के रूप में, रामाह। अब यहाँ वही विसर्ग कर्ता के रूप में आया ना, कौन से वचन बना रहा है? रामाह। अब वो विसर्ग कहाँ चला गया? बहुवचन में चला गया। कई शब्दों में, कई में ये विसर्ग षष्ठी विभक्ति में भी चला जाता है कि नहीं? तो अब विसर्ग वहाँ कौन सी विभक्ति को बता रहा है? षष्ठी विभक्ति। अभी किसको बता रहा है? कर्ता को। वहाँ आगे आके साथ मिलकर आया तो रामाह, तो आके साथ मिला तो किसको बचाया उसने? बहुवचन को बताया। तो अब ये अक्षरों के ज्ञान, अक्षर सिद्धि करना चाहिए। अक्षरों के लिए भी आप साधो। अक्षर नहीं सदेगा तो हम तोता रटंत बन जाएंगे और रटने के बाद भूल जाएंगे, परीक्षा के बाद भूल जाओगे। तो आप व्यंजनों के साथ समझें। सबसे बड़ा देखो स्वतंत्र व्यंजन और संगति का व्यंजन है। पहला तो व्यंजन अपने आप में स्वतंत्र ज्ञान करो और फिर ये ज्ञान करो कि यह व्यंजन इस समय किसकी संगति में है। राम के साथ ही नहीं है, आ के साथ है, बड़े आ के साथ है। और बड़े आ के साथ जब विसर्ग हो जाता है तो वो बहुवचन में आ जाता है। और बड़े आ से रहित छोटे आ के साथ हो तब एक वचन हो जाता है। तो ये व्यंजनों के संबंध में ज्ञान कहलाता है। जो अभी फर्स्ट ईयर वाले हैं वो संस्कृत नहीं जान पाते हैं, वो जान जाएंगे। मैं भूमिका बता रहा हूँ जिससे तुम्हें ये भी पता चले कि व्याकरण कैसे पढ़ना। व्याकरण कुछ नहीं है, व्यंजनों को जोड़ सिखाता है। ये अक्षर आया, तू शब्द आया, इसमें क्या है? ता और ऊ। तो इसमें कोई क्रिया बन रही, विभक्ति बन रही कि अव्यय है? हैं? अव्यय है। कई उपसर्ग के रूप में आते हैं। तो ये सारा का सारा ज्ञान किसमें जाएगा? व्यंजनाचार। व्यंजनाचार के साथ आपको अर्थाचार होना चाहिए। शब्दकोश का ज्ञान होना ही चाहिए। जब भी आपको समय मिले दो चार शब्द रट लिया करो नए। आप लोग विद्वान हैं, विदुषियाँ हैं, तो आपको शब्दकोश रटा हुआ होना चाहिए। प्रतिदिन नियम करो, आपके पास कोश होना चाहिए हमेशा। विद्वान कोश से रहित नहीं हो। ग्रस्त कोश से रहित है तो गृहस्थी नहीं चलेगी, और विद्वान कोश से रहित है तो विद्वानगिरी कोश आने। ये भी तो होता है ना। गृहस्थ के पास पैसा नहीं है तो क्या करेगा गृहस्थ? बाजार में गए हो और पैसा है नहीं। वित्त मिले तो मेला कीजिए, चित्त मिले तो चेला, साधु मिले तो संगति कीजिए, नहीं तो रहे अकेला। तो क्या करना है? कोश। आपके पास कोश होना चाहिए। कोश यानी शब्दकोश। हर व्यक्ति पर, हर आप लोगों के पास, प्रत्येक के कमरे में कोश जरूर होना चाहिए। प्रारंभ में कोश नाममाला है अपने यहाँ, विश्वलोचन कोश है, नहीं है तो आपटे का कोश भी, क्योंकि कोश में ज़्यादा अंतर। सब विद्यार्थियों के पास कोश होना चाहिए। अभी तो हम ग्रंथ के रूप में कह रहे हैं कि भाई किताब रख लो,
फिर किताब कहाँ कहाँ लेके चलोगे? अभी तो आप पढ़ने वाले विद्वान हो, कल तो विद्वान कहलाओगे, पेवर है ना। तो नियम ले लो, प्रतिदिन हम 10 शब्दों का अर्थ समझेंगे। आकार के ऊपर जितने अक्षर हैं वे हम सब याद करेंगे, उनका अर्थ करेंगे। ज्यादा नहीं करना, 5 कर लो। नए 5 शब्दों का अर्थ हम कोश से पढ़ेंगे, बस 5 का कर लो, 1 का कर लो। प्रतिदिन हम 1 शब्द का अर्थ डिक्शनरी से पढ़ेंगे, 1 अक्षर, 1 शब्द का, बस कोश में लिखा रहता है, पढ़ लीजिए। तो ये अर्थाचार होना चाहिए। अर्थाचार हमें स्वयं निकालना आना चाहिए। अर्थाचार के साथ उभयाचार। उभयाचार का अर्थ क्या होता है? उच्चारण भी शुद्ध हो और अर्थ भी शुद्ध हो। फिर स्वाध्याय करने का समय है कालाचार। कालाचार के 2 अर्थ हैं। पहला तो कालाचार यह है कि जो स्वाध्याय का काल है वही करना। दूसरा काल है कि नियत करो काल, 1 मिनट भी आगे नहीं पीछे नहीं। पीछे भली हो जाए लेकिन आगे शुरू हो जाए, लेकिन निश्चित काल, जो काल हमारे स्वाध्याय का निर्णय किया है उस काल में ही स्वाध्याय करना, उस काल में दूसरे कार्य नहीं करना। कालाचार का अर्थ, जैसे मान लीजिए अपन ने निर्णय किया इतने बजे से इतने बजे स्वाध्याय करेंगे, मन से कह देना इतने समय दूसरा कार्य नहीं होना चाहिए, मन में दूसरी बातें नहीं आना चाहिए। कल जैसे कहा था, मन भी किस में हो? स्वाध्याय में। आंखें किस में हो? स्वाध्याय। कान किस में हो? मुख किस, जबान किस में हो? सब कुछ द्रव्य छेद का, क्योंकि ये मेरे स्वाध्याय का काल है। तो काल की सिद्धि करो। यदि आप नियत कर लिया है काल, आप पढ़ने के लिए भी आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग पढ़ाई का काल नियत करो। जब चाहे किताब उठा लो, जब नियत करो ये समय मेरी पढ़ाई का काल है, बस दुनिया के कोई काम आ जाए मैं काल नहीं टालूंगा। ये काल मेरे स्वाध्याय का है। 6 महीने में देखना आपको काल की सिद्धि हो जाएगी। और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, उस काल में आप एक पाठ को पढ़, 6 महीने बाद आप देखना तुम्हें पाठ याद नहीं हो रहा है। जो काल आपने सिद्ध किया है उस काल में आप उस पाठ को कर लीजिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। 6 महीने के बाद आएगा। पहले 6 महीने के बाद आपने काल को दोष तो नहीं लगाया, कभी समय टाला तो नहीं, कभी प्रमाद तो नहीं किया, कभी अनादर तो नहीं किया, ये भाव तो नहीं आया मैंने ये समय निश्चित करके गलती की, यही समय तो घूमने का था, यही समय तो सोने का था, यही समय तो इसका था, ओह मैंने इस समय का बांध करके तो अनादर कर दिया। अभाग्य, मैंने ये समय स्वाध्याय का निश्चित किया, मैं समस्त पापों से बच गया, धन्य है ये काल। उस काल को प्रणाम करो। वो काल पवित्र हो गया है, क्योंकि वो काल किसके लिए हो गया? स्वाध्याय के लिए। अब वो काल पवित्र हो गया। उस काल में बुरा भाव नहीं, उस काल में बुरा वचन नहीं, क्योंकि वो काल पवित्र हो गया। काल को भी नमस्कार करो, काल को भी प्रणाम करो। हम काल को प्रणाम करा रहे हैं कि स्वाध्याय काल को? स्वाध्याय जुड़ गया। काल भी मंगल होता है कि नहीं? दिवाली मंगल क्यों हो गई? कि भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान मोक्ष हुआ था, इसलिए हो गया। अपन भी अपना काल मंगल करो। भगवान जब महावीर स्वामी के कारण काल मंगल हो सकता है, तो हमारे स्वयं का काल मंगल कौन सा? भगवान महावीर स्वामी के काल मंगल है, ये तो तुम्हें ज्ञान है, उससे कोई सिद्धि नहीं होने वाली, वो तो निमित्त है। अपना काल मंगल बताओ कौन सा है, जो तुम्हारा खुद का काल मंगल हो। यही ये पूजा का टाइम है काल मंगल, ये स्वाध्याय का टाइम है काल मंगल, ये सामायिक का टाइम है काल मंगल, ये प्रतिक्रमण का टाइम है हम लोगों को क्या सिद्धि होती है?
कोई मैं सिद्धियां विद्धियां नहीं करने बैठता हूं। काल की सिद्धि कर ली, वो काल नहीं टलेगा, उस काल के प्रति मेरा अनादर भाव नहीं आएगा। आप देखना, आप बिना मंत्र तंत्र के आपको सिद्धियों पर सिद्धि हो जाए। इसलिए ये काल कौन सा किया अपन ने निश्चित? स्वाध्याय काल। तो कालाचार और विनयाचार। विनयाचार का क्या है? कभी मन वचन काय से समय सार का अभिनय नहीं हो। विनय अनेक प्रकार की होती है, जो अभी हमने बनाए कुंदकुंज स्वामी के प्रति विनय, उनके वचनों के प्रति विनय, दर्शन के विनय, चारित्र का विनय, तप का विनय, उन्होंने कितना परिणाम। अपन भी लोग भी उस समय औपचारिक विनय, ग्रंथ को यूं खोल के नहीं बैठना, सबसे पहले उसको प्रणाम करो, मंगलाचरण करो, छोटा मंगलाचरण करो, और फिर उसको करके फिर ज्ञान करो। और एक आता है उपधानाचार्य। उपधानाचार्य का अर्थ होता है, विनयाचार तो मैंने इसलिए नहीं बताया कि आप लोग सब जानते ही हैं, जिनवाणी को उठाना, विनय से उठाना, विनय से रखना। जब तक अपने सामने जिनवाणी है तब तक बुरे भाव नहीं करना, क्योंकि सामने कौन है? क्या माँ के सामने बुरे भाव करते हो? बोलो ना। तो ये कौन है? माँ है। कांप जाए आत्मा। जिनवाणी सामने रखी हो और मन में बुरा भाव आ जाए, कांप जाना, और ऐसा लगना कि हे भगवान, मुझ जैसा संसार में कोई पापी नहीं है। मैं जिनवाणी माँ के सामने मेरा मन बिगड़ गया, मेरे परिणाम बिगड़ गए। बंधु, बहुत निधत निकाचित कर। यदि जिनवाणी सामने है और अपने परिणाम में थोड़ा भी अंतर आ गया, जाओ, तुमने बहुत बड़ा अभिशाप ले लिया है। एक दिन तुम भ्रष्ट होगे, विक्षिप्त होगे, मंद बुद्धि होगे, और मेन पेपर देने बैठोगे, साल भर रटा है, पेपर में भूल जाओगे। क्यों? तुमने एक बार जिनवाणी माँ के सामने अपना परिणाम बिगाड़ा था। तो ये विनयाचार कहलाता है। नहीं, माँ सामने है, जगत माँ, ऐसी माँ जिनवाणी मेरे सामने। एक जन्म देने वाली माँ के सामने परिणाम नहीं बिगड़ना चाहिए। ये तो है, जिनवाणी माँ है। तो ये विनयाचार कहलाता है। उपधानाचार, कुछ बलिदान करो, कुछ त्याग करो कि हे बातेश्वरी, हे समय सार, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, जब तक मैं समय सार पूर्ण नहीं कर लूँ तब तक मैं फलानी वस्तु का त्याग करता हूँ। अपन 10-12 दिन के लिए यहाँ बैठे हैं, कुछ उपदान कर लेना, अपना अपना संकल्प कर लेना। जब तक मैं समय सार पढ़ रहा हूँ, गुरु महाराज के मुख से पढ़ रहा हूँ, तीर्थ क्षेत्र पे पढ़ रहा हूँ, 3 चीजें हैं यहाँ पर। कोई साधारण क्लास मत समझना। ये इस क्लास को जो तुम पढ़ रहे हो ना, ये क्लास के लिए बड़े बड़े मुनिराज, बड़े बड़े सम्यक दृष्टि तरसते हैं मरने को। ऐसे समय पर मौत हो जाए। समंत्र पूज्यवाद स्वामी ने कहा, गुरु मूले यति निचिते चैत्य सिद्धांत वार्धि सदघोषे मम भवतु जन्म जन्मनि समन्वितम मरणम। क्षेत्र हो, गुरु सामने हो, साधु संत हो, यदि निश्चिते साधु लोग भी हो, और स्थान कौन सा हो? चैत्यालय हो, तीर्थ हो, और उसी में सिद्धांत, उसी में भी जिनवाणी का प्रवचन हो रहा हो, हे भगवान, उसी समय मेरे प्राण निकल जाएं। सिद्धांत वार्धि सदघोषे, मुनि महाराज के मुख से जिनवाणी निकल रही हो और उसी समय मेरे प्राण निकल जाए। यानी पूज्यपाद स्वामी ने ये जो समय सार अपन तीर्थ पे बैठे हैं, जिनवाणी मैं तुम्हें बड़ा पढ़ा रहा हूं, ऐसे पूज्यपाद स्वामी ने कहा मरण के लिए स्थान चुनाए। यानी ये काल जो तुम्हारा है 10-12 दिन का, ये बहुत बहुत बड़ा पुण्य का उदय है जो तुम्हें ये मिल रहा है।
तो इस काल के प्रति अपने आप को कृतज्ञ बनाओ, अपने आप को ऐसा भाव करो मैंने कितना पुण्य किया। पहली बात तो समय सार, दूसरी बात साधु के मुख से, तीसरी बात तीर्थ क्षेत्र पर, सभी तरफ से पवारा है ना। अब इसके बावजूद भी तुम चूक जाओ तो तुम जैसा दुर्भागा, तुम जैसा इस समय सौभाग्यवान कोई नहीं है। और यदि तुम थोड़े से चूक गए तो ध्यान रखना इस दुर्भाग्य को दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं पाएगी। इसलिए मैंने आपको आध घंटे अंदर, पौन घंटे के अंदर पूरे 12 दिन के लिए तैयार किया है। इस तरीके से आप तैयार करो, देखो कैसे नहीं समय सार होता है। क्योंकि भूमिका समझ में आ जाए ना तो ग्रंथ हम पढ़ा भी दें। आज के जो तुम्हें 30-40 मिनट समझाया, ये जीवन की सबसे बड़ा हमने गुरु मंत्र दिया है। ये जीवन की बहुत बड़ी शक्ति दी है, ये जीवन का बहुत बड़ा मोटिवेशन दिया है। यदि इस मोटिवेशन से आप प्रभावित हो गए तो आप हर स्थान पर सफलता पाएंगे। जय नाम को भी पुरुषो, जय नाम को भी पुरुषो, नेय भत्तो दु रेणु बहुलम्मी, रेणु बहुलम्मी, ठाणम्मी ठाणम्मी ठाई दूण या करेदि सत्य ही वायामम। जय नाम को विपुरुषो, नेय भत्तो दुरेण बहुलम्मी, ठाणम विठाय दूणय करे दिशत्ते हि वायामम। बंधाधिकार को पूज्यवर कुंदकुंद महाराज एक उदाहरण से शुरू कर रहे हैं। कोई भी व्याख्यान है या तो किसी मंगल शब्द से शुरू किया जाता है और या कोई प्रश्नवाचक शब्द से शुरू किया जाता है या कोई रहस्यमयी शब्द से शुरू किया जाता है और या फिर कोई ऐसा जय कोई नाम पुरुष कथा से शुरू किया। प्रवचन की शुरुआत कुछ एक ऐसे शब्दों से शुरू करो जो श्रोताओं के अंदर जागृति लाए, रहस्यमय हो, आश्चर्यकारक हो, प्रीतिकर हो, कर्कश नहीं हो। पहला वाक्य बहुत प्रीतिकर हो, सुरुचिपूर्ण हो, सबके रुचि का हो और सभी लोगों की जिज्ञासा जाग जाए। स्पष्ट अर्थ वाला ना हो, रहस्यमय हो। यदि इस पहली वाक्य में अर्थ स्पष्ट हो गया तो अब श्रोता कहेगा चलो जो अर्थ था वो तो ऐसा वाक्य बोलो जिसके लिए कहे अब इसका अर्थ क्या है। उसको रहस्यमय होना चाहिए और प्रश्नवाचक होना चाहिए जिससे लोगों के मन में जिज्ञासा जाए उत्तर जानने की। और या फिर कोई उदाहरण से शुरू करो। उदाहरण से शुरू करने में अब आपको जिज्ञासा जाग जाएगी। चाहे नाम को भी पुरुष हो, अब यहाँ कोई भी नाम जो पुरुष है XYZ, तो अब तुम उसमें तुम भी आओगे कि नहीं आएंगे। कथा से भी यदि शुरू किया जाए तो भी व्यक्ति को रहस्य और रुचि पैदा कर देगा। तो इस बार बंधाधिकार ऐसे जय नाम को भी, जय यथा जैसे, जय यानी यथा जैसे, नाम नाम यानी XYZ को कहा अपि ही, कोई भी यानी कोई भी हो, पुरुषो हो, पुरुषाह, पुरुष एक वचन दिया है। ने भत्तो, ये शब्द पर ही पूरा का पूरा बंधाधिकार टिका है। ने भत्तो
आज सारी समाज में विषमवाद का विषय है। आज जो एकांतवादी पंडित समय सार पढ़ते हैं, अपन लोग समय सार पढ़ रहे हैं आर्ष परंपरा से, और वो समय सार पढ़ते हैं पंडित परंपरा से। पंडित परंपरा आर्ष परंपरा हो ये कोई नियम नहीं है, क्योंकि पंडितों की कोई परंपरा होती ही नहीं है। पंडित भी किस परंपरा में आना चाहिए? आर्ष परंपरा के दो भेद हैं, एक तो मुनि और एक श्रावक। तुम आर्ष नहीं हो, लेकिन आर्ष परंपरा के हो। हम लोग आर्ष हैं, और आर्ष परंपरा हमारे कौन है? कुंद कुंद स्वामी आदि। आप लोग आर्ष नहीं है, लेकिन आर्ष परंपरा के हैं, क्योंकि आपका टाइटल क्या है? श्रवण संस्कृति। श्रवणों की जो संस्कृति है उसमें जो ग्रहण कर रहा है वो भी आर्ष है। तो ये सारा का सारा विषमवाद बनाओ। एक शब्द के खतरनाक है, नेबद्धो। वो लोग अभी मैं बताऊंगा। तो नेह शब्द और भक्त शब्द लिखा है। भक्त शब्द से क्या है? स्नेह से अभिलिप्त, उसी में रच पच गया है, उसी में क्या हो गया? भक्त, यानी उसी में लीन है। अपन कहते हैं ना भक्त, भक्त का अर्थ क्या हो गया है? तन्मय, उसी रूप हो गया है, उसमय हो गया है, लिप्त हो गया, एक मेक हो गया है। राग ही मेरा स्वभाव है, राग ही मेरा धर्म है, राग से ही मैं वस्तु को प्राप्त करूंगा। राग, जितना राग जगा सको जगाए, क्योंकि संसारी प्राणी दूसरों को अपनी तरफ पाने के लिए क्या उपाय करता है? राग, प्रीति। बाजार में कोई वस्तु कब खरीदोगे तुम? जब उसकी प्रीति होगी, राग होगा। तो संसारी व्यक्ति वस्तु का उपयोग नहीं करता, पहले उससे राग करता है। ये उसका शस्त्र है, राय ही उसकी भक्ति है, राग का भक्त है। भक्त शब्द का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। राग ही जैसे कहते ना भैया वो तो उनका भक्त है। भक्त है यानी ये किसका भक्त है? स्नेह का। अपन पक्ष में क्या लें? स्नेह शब्द डाला है ना। अब स्नेह जिन जिन चीजों में होता है, उदाहरण के रूप में ले रहे हैं तो तेल, घृत और भी चीजें जो हैं, ऐसी वस्तु का वो भक्त है। भक्त यानी उसी में लिप्त है। मन भी, वचन भी, काय भी, कृत भी, कारत भी, ज्ञान भी। ज्ञान में क्या आ रहा है? मन में क्या आ रहा है? किस दृष्टि से देख रहा है? किस दृष्टि से सुन रहा है? किस दृष्टि से बोल रहा है? किस दृष्टि से खा रहा है? किस दृष्टि से चल रहा है? किसकी दृष्टि से? स्नेह दृष्टि से। अब यहां स्नेह अर्थ किस अर्थ में आया है? इस चिकनाहट के अर्थ में आया है। चिकनाहट बंद का कारण नहीं है, चिकनाहट से लिप्त। यदि घी वहां रखा है, तेल वहां रखा है, तो क्या वहां से धूल तुम्हें चिपक जाएगी? चिपकेगी तो घी में चिपकेगी। मुझे कब चिपकेगी? जब मैं उसको अपनी पर्याय बनाऊंगा। तो ने भत्तोदु रेणु बहुलंबी। रेणु यानी धूल, बहुलंबी सप्तमी विभक्ति है। बहुत सारी धूल के बीच में, बहुलंबी यानी बहुत, रेणु यानी धूल, उसमें है, धूल में बैठा है। देखना, समझ, शब्दों का खेल है। और ये कंजाइश लोग ये अर्थ नहीं निकालते हैं। धूल में बैठा है, धूल तुम्हारे में बैठी नहीं है। धूल तुम्हारे में बैठी है कि तुम धूल में बैठे हो? निमित्त तुम्हें रागी बना रहा है कि तुम रागी बन रहे हो? रेण बहुलंबी, जहां धूल थी वहीं क्यों गए तुम? जहां धूल थी वहीं पर तुमने क्यों सोचा? क्यों मन गया तुम्हारा वहीं पर? क्यों तुम्हारी आंखें उठी वहीं पर? क्यों गए थे तुम वहां?
जहां धूल का ढेर लगा था। धूल का ढेर क्यों गए थे वहां पर? पहला निर्णय तो ये, जब धूल है तो उससे बचना चाहिए। क्यों गए पहला यही कहेंगे ना। माँ क्या कहती है, तू वहां क्यों गया था? शाम में वहां गिर गया, ये हो गया, माँ तू गया क्यों था? तो पहला निर्णय तो ये है कि तुम ऐसे स्थान पर गए क्यों, धूल में क्यों गए, और वो भी कैसी धूल थी? भारी धूल थी। तो पहली गलती किसकी है? सप्तमी विभक्ति लगा करके कुंद कुंद भगवान ने अपनी हमारी सारी भूल हमारे खाते छोड़ दी। तुम गए हो धूल में, धूल तुम्हारे पास नहीं आई है। और ये सप्तमी विभक्ति लगा करके अपने लिए सचेत कर दिया। अभी सम्यक दृष्टि देखना, इतना अच्छा बहाना बनाएगा कि कुंद कुंद स्वामी ये डांट करना भूल जाएंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती किरण देवी जैन, शकुंतला देवी जैन, कमल, इंदु, राजीव, राजलक्ष्मी, अनिल, मीरा, संजय, ऋतु, अमित, स्वाति, संकल्प, रश्मि, स्मारिका, संभव, प्रेयश, परीक्षा, स्वयं एवं समस्त भूज परिवार सूरत। श्रीमती सुशीला देवी, चिरंजीलाल जैन, श्री जितेंद्र चिरंजीलाल जैन, श्रीमती मीना जितेंद्र जैन, अभिषेक जितेंद्र जैन, याशी जितेंद्र जैन। ईमेल ID sigmainfotech@gmail.com। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फर्म प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद जैन, खंडवा, निवासी मीरा रोड, मुंबई, श्रीमती सूरज वैद जैन, पुत्र पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार।